शैले। तो आज हम बात करेंगे एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की जब से रिक्रूटमेंट का एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उससे रिलेटेड काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। होप सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे, लेकिन अगर कुछ रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो ये स्कूल्स है ये रेजिडेंशियल स्कूल्स है, यानी कि यहाँ पर आपको जब आपकी जॉब लगेगी तो आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स जो होंगी उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा टीजीटी में, ठीक है। तो कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहते हो कि इस बार आपका किसी गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है ये गवर्नमेंट सेक्टर की है, काफी अच्छी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलती हैं। तो मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ओवरऑल आप चीजों को देखे हुए, तो चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हो या किसी भी अदर टीचिंग एग्जाम्स की, ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो होता है वो सेम रहता है। थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन अभी क्या है, आप केवीएस देके हटे हैं, तो केवीएस देके हटे हैं तो आपको बहुत सी चीजें पहले ही बहुत अच्छे से होंगी कॉन्सेप्ट। अगर आपका वहां रह गया है या डीएसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक चीज याद रखिए कि यहाँ पर भी जो सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है बहुत सेम, ऑलमोस्ट सेम ही देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा प्लस जनरल पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, जीके, हिंदी, इंग्लिश आपका देखने को मिलेगा। होप सो सारी चीजें मैं आप लोगों की क्लियर कर पाऊँ। यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो आपका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन मोड पे होगा। अब ऑनलाइन मोड पे होगा, प्लस यहाँ नेगेटिव मार्किंग है 2.25 की, ठीक है। तो यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो, तो 4 क्वेश्चन गलत करते हो, तो आपका 1 नंबर भी नेगेटिव में चला जाएगा। लेकिन यहाँ कई चीजें आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो जरूर एग्जाम जरूर फॉर्म जब आएंगे तो आप फिलअप जरूर करिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ी सी स्ट्रैटेजी आपके साथ डिस्कस करूंगी ताकि आपके डाउट क्लियर हो सके। तो आपका एग्जाम जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, एक आपका जनरल पार्ट, दूसरा आपका होता है सब्जेक्ट कंसर्न है। जैसे कि आपका डीएसएसबी, केवीएस में भी आपको पता है कि जनरल पार्ट और सब्जेक्ट कंसर्न। सब्जेक्ट कंसर्न टीजीटी में आपका 100 मार्क्स का आता है। यही पीजीटी की अगर बात करें तो पीजीटी में ये आपका 80 मार्क्स का आता है, क्योंकि पीजीटी में आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में विदाउट इंटरव्यू प्लस यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उन्हें 10 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। यानी कि फीमेल जो कैंडिडेट्स हैं 35 इयर्स तक एलिजिबल हैं, लेकिन अगर जो कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 45 साल तक रखा गया है, ठीक है। इसके बाद और सारी चीजें मैं अगर आप लोगों से डिस्कस करूं, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बता दिया, 2 पार्ट्स में होगा आपका एग्जाम। जनरल पार्ट आपका 80 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्ट आपका 100 का आएगा, ये पीजीटी की है, ठीक है। अब इसके बाद बता देती हूँ, सामान्य हिंदी, सामान्य इंग्लिश, ये 10 मार्क्स के मैथ्स, ठीक है। जीके आपका 10 मार्क्स का, इसमें करंट भी आ जाता है। फिर रीजनिंग की अगर बात करें, रीजनिंग आपकी यहाँ 15 मार्क्स की है, ठीक है। दूसरा कंप्यूटर 5 मार्क्स का है और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका 20 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरा ओवरऑल, तो आप इन सब्जेक्ट्स को देखोगे तो आपको केवीएस के जनरल पार्ट की पूरा का पूरा समझ आने लग जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करते रहिए। देखिए 2024 आप लोगों के लिए इतनी टीचिंग वैकेंसी लेके आएगा कि ये अगर आपने टाइम वेस्ट कर दिया ना, आपको ये रिग्रेट ना हो कि हम पढ़े क्यों नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये 80 मार्क्स का ये जनरल पार्ट आपका हो जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट आपका पीजीटी में 80 मार्क्स का होता है और प्लस 40 मार्क्स का इंटरव्यू होता है पीजीटी में, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसके बाद करें टीजीटी की, तो टीजीटी में आपका इंटरव्यू नहीं होता, तो 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका सब्जेक्ट पूछा जाता है। इसके बाद मैंने जैसे कि आपको बता दिया कि नेगेटिव मार्किंग होती है। इसके बाद आप बात करेंगे टाइमिंग की, तो 3 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है, चाहे आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हो या पीजीटी का, ठीक है। इसके बाद बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो कंप्लीट एक बात याद रखिए, अगर आप बात कर रहे हैं टीजीटी की, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो आपका सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास सब्जेक्ट कंसर्न में डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ठीक है। यहाँ पर पीआरटी की वैकेंसी नहीं आती क्योंकि ये रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, ऑब्वियस ही बात है 6th से शुरू होते हैं, ठीक है। तो
एक चीज याद रखिएगा कि जो टीजीटी की बात करें तो टीजीटी में आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, सब्जेक्ट कंसर्न में आपके पास डिग्री होनी चाहिए प्लस आपका बीएड प्लस सीटेट पेपर 2, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें पीजीटी की, तो पीजीटी में आपका सब्जेक्ट में आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। कोई सीटेट नहीं मांगा जाता क्योंकि होता ही नहीं है, ये चीजें क्लियर हो गई। लेकिन पीजीटी में आपको इंटरव्यू देखने को मिलता है, टीजीटी में ऐसा इंटरव्यू नहीं होता। इसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छी हैं, तो देखिए ज्यादा चीजें चेंज नहीं हो रही। साथ के साथ डीएसएसबी की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो ये याद रखिए कि इतना अच्छा अपना पोर्शन कर लीजिए, चाहे डीएसएसबी में सिलेक्शन हो या फिर आपका एकलव्य, एक गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गए तो वो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। फिर बाद में आप लोग चाहे तो तैयारी करते रहिए या कुछ भी करते रहिए, एक सिलेक्शन होने के बाद अगर जॉब छोड़ते हो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो 2024 आप लोगों के लिए बहुत सारी वैकेंसीज लेके आएगा, तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज पढ़ते रहें और इस टाइम को यूटिलाइज करें। बाकी आपके बहुत ज्यादा डाउट आ रहे हैं डीएसएसबी की वैकेंसी को लेकर, जो 26,000 वैकेंसी आपका एक हिंदुस्तान टाइम्स में जो न्यूज आई थी, ठीक है। होप सो वो उससे मैं एक बार आपको क्लियर कर दूंगी। बाकी जो भी कोई आपके डाउट हो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे कमेंट का रिप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।